असल में आज हमारी जो कंडीशन है ना, उसके पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो हमारे हिस्से के हमें अपने एसेट्स दे देता, उसे जब पाकिस्तान को उससे ज़रूरत थी, तो आज हमारे ये शायद ये हालात ना होते। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि पाकिस्तान के जो हालात है ना खराब, उस पर जो है पाकिस्तान की सही वाली मदद जो है ना वो इंडिया कर सकता है। जैसे टर्की की है, श्रीलंका की है, बांग्लादेश की है और बहुत से ममालिक की। क्या समझते हैं, क्या इंडिया हमारी मदद कर सकता है? नहीं। इंडिया हमारी मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंडिया से हमारे हालात नहीं ठीक। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जय श्री राम दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने भीख मांग रहा है इजराइल को। जिस देश को पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान का गवर्नमेंट हो, उन लोगों ने इजराइल का इजराइल एक देश है, इसको ये लोग मानते ही नहीं। तब भी ये लोग का जब अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है, अभी के टाइम पर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अभी इजराइल का एक फैमिली से एड मांग रहा है, भीख मांग रहा है। तो इसके हवाले से जबकि देखा जाए तो इंडिया के साथ कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का हर टाइम पर कंप्लेन रहा है, तो इसके लिए पाकिस्तान अभी तक इंडिया को हेल्प नहीं मांग रहा है। तो इस हवाले से आज हम इस वीडियो पर देखेंगे कि पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पे नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इजराइल को मानते नहीं है, ऐसे ही है, हम फिर उनसे इमदाद क्यों मांग रहे हैं? इमदाद देखिए, इमदाद तो काफ़ी लोग भी हमारी कर रहे हैं, खाली मुसलमान कौम तो कर नहीं रही। यूरोप भी कर रहा है, अमेरिका। सर हम इजराइल को मानते ही नहीं है ना, लेकिन हम उनकी फैमिली से क्यों मांग रहे हैं? उनकी फैमिली से बनते ही नहीं, फैमिली उनसे मांगना। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में ही हमारे इतने लोगों से अगर ये करना चाहें इकट्ठे पैसे, जैसे हमारे लोग चैरिटी करते हैं दूसरे मुल्कों के लिए, दूसरे जैसे तुर्की के लिए 3 करोड़ डॉलर एक किसी बंदे ने दिए हैं, वो लोग अगर पाकिस्तान के हमारे हुक्मरान ठीक हों तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग बाहर चैरिटी करें, वो पाकिस्तान के लिए चैरिटी करेंगे। और पाकिस्तान के हालात इस तरह बेहतर हो सकते हैं। सर अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो इजरायली फैमिली जो यूएस के अंदर है, अब यूएस अलग से हमारी इमदाद कर रहा है और हमारे पॉलिटिक्स ने कहा भाई आप हमारी अलग से इमदाद करें। क्या समझते हैं ये दो तरफा इमदाद क्या हमारे मुल्क पे लगेगी? नहीं। फिर हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हमारे हालात बेहतर होने वाले थे। अगर हम श्रीलंका की बात करें, उन पर वो भी डिफॉल्ट हुआ था, लेकिन एकदम से वो नॉर्मल हालात पे आ गए हैं। जापान 3 दफ़ा टूट के बना है। रीज़न है ना, उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो हुक्मरान है वो अगर पहले चाहे ठीक करना तो करेंगे ना, लेकिन कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो ठीक करना चाहे इन हालातों को। क्योंकि जो अभी इनको IMF से कर्जा मिला है वो 1 अरब समथिंग कुछ इनको मिला है, ठीक है। 16 अरब डॉलर से वो 3 अरब डॉलर पे तो ऑलरेडी आ गए हैं, तो 1 अरब डॉलर से मुल्क कैसे स्टैंड होगा? और वो भी अभी शराइत मानने के बाद इतने मिले हैं। अभी जब 1-2 हफ्ते के बाद ये खत्म होंगे, दोबारा शराइत मानी जाएंगी, दोबारा से पेट्रोल की कीमतें, चीज़ों की कीमतें महंगी होंगी और फिर उसके बाद हमें कर्जा मिलेगा। ऐसे ही है। ऑलरेडी उन्होंने ऐलान कर दिया GST 17% GST, दूसरा 25% उन्होंने कर दिया 70 से, ठीक है। और मज़ीद वीक टू वीक में इसकी बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। क्या समझते हैं सर, आखिरी एक सवाल, इजरायली फैमिली से हमें मदद लेनी चाहिए थी? नहीं लेनी चाहिए। सर फिर क्यों ली गई है? क्या आपको लगता है अब अनापरस्ती खत्म हो गई? कल तक हम इजराइल को मानते नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूँ, इजराइल की काफ़ी टेक्नोलॉजी जो कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हम यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है कि फिर भी हम इजराइल को मानते नहीं। अगर हम देखें तो हमारे कितने इस्लामिक कंट्री है, दुबई वगैरह, उन्होंने इजराइल को मानना शुरू कर दिया, लेकिन हमने नहीं माना। क्या आपको लगता है? वो मान चुके हैं, सऊदीया मान चुका है। सऊदीया में आप पता नहीं गए या नहीं गए, सऊदीया में भी सारे क्लब और अपना सिनेमा हाउस हर चीज़ उधर ओपन हो चुकी है और इसराइल सारा कुछ करवा रहा है। इसराइल को तो मान चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ अभी तक पाकिस्तान ओपन होकर नहीं मान रहा। सिर्फ सिंपल सी बात ये है, वरना हम हर चीज़ उनकी तो ले ही रहे हैं, ऑलरेडी उनकी ही कर रहे हैं, हो रहा है कुछ नहीं।
एक और बहुत ही अहम सवाल, इस टाइम जो है ना इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि पाकिस्तान के जो हालात है ना ख़राब, उस पर जो है पाकिस्तान की सही वाली मदद जो है ना वो इंडिया कर सकता है, जैसे टर्की की है, श्रीलंका की है, बांग्लादेश की है और बहुत से ममालिक की। क्या समझते हैं, क्या इंडिया हमारी मदद कर सकता है? इंडिया हमारी मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंडिया से हमारे हालात नहीं ठीक। सर वो हमारे हालात नहीं ठीक, लेकिन ओवरऑल देखें तो क्या वो हमारी मदद कर सकता है? वैसे देखना चाहे, करना चाहे तो वो कर सकते हैं। क्या हमें नहीं लगता कि हमें ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत थी? अगर ज़रूरत हो, क्या ताल्लुकात बेहतर होते तो आज वो हमारे लिए सबसे पहले नंबर पर स्टैंड लेता, जिससे टर्की में सबसे ज़्यादा मदद की गई है उनकी। हालात बेहतर ही थे, हमारे हुक्मरानों ने ही हालात ख़राब किए हैं और ये बेहतरी की तरफ ला नहीं रहे, उसको ना लाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर ये बेहतरी की तरफ आएगा, मुल्क हमारा स्टैंड करेगा, तो ये कहाँ जाएंगे हुक्मरान हमारे? इनका हमारे ताल्लुकात किसी के साथ भी नहीं बेहतर। आप मुझे बताएं किसके साथ बेहतर है? चाइना के साथ थे, वो भी इन्होंने ख़राब कर दिए। और जो हमारा ग्वादर का सिस्टम था, वो ऑलरेडी ये सब उधर से इतने टू मच पैसे ले चुके हैं कि अब चाइना भी जो सा मुंह मोड़ रहा है इन चीज़ों से। असल में बात यह है कि जाहिर सी बात है, अब वो हमारी मदद वैसे तो नहीं करेंगे, वो हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम भी उनके लिए कुछ करें। और वो हमसे हो सकता है कि हमसे डिफेंस के ऊपर हमसे अरे कह सकते हैं कि आप उसके ऊपर कुछ नेगोशिएशंस करें। उसके लिए बेहतर है कि हमें खुद रिफॉर्म्स करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन टैक्स पे कर सकता है, उनसे टैक्स निकलवाएं और अपने अखराजात कम करें, और बजाय इसके कि एक दूसरे को खींचाता नहीं करें, मुल्क के हालात के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। लेकिन सवाल मेरा बीच में ये है कि हमें क्या इजरायली फैमिली से मदद की तलब करनी चाहिए? अगर हम देखें तो इजराइल को नहीं मानते, तो आज मुश्किल वक्त में हम उनके आगे क्यों झुके हैं? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या समझते हैं कि हम अगर देखें तो इजराइल जो है उसको दुबई, सऊदी अरेबिया, इन मुल्कों ने भी मान लिया है, लेकिन हम नहीं मानते। लेकिन आज भी अगर हम देखें बहुत सी टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान के अंदर हम इजराइल की इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको लगता है कि हमें सिर्फ बताया जाता है कि हम नहीं मानते, क्या अंदरूनी कुछ और मामला है? असल में बात यह है कि अगर देखा जाए तो इसराइली प्रोडक्ट्स देखें, इसराइल जो है ना उसको पैसों की कमी नहीं है, वो पूरी दुनिया का एक फाइनेंशियल हब जब एक इसराइल है, जैसा आपको भी मालूम है। अब असल में बात यह है कि अगर हम लोग क्या कहते हैं इसराइल के पास जा रहे हैं, और नुकसान तो हमारा अपना है, क्योंकि हमारा मौके, क्योंकि हमारा इसराइल के साथ कोई डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं है, हमारा उनके साथ कोई सदियों से कोई पुराना कोई मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि कश्मीर, क्योंकि कश्मीर अगर आज़ाद होता तो हम भी इसराइल को कबूल कर लेते। मसला तो हमारा ये है ना। कश्मीर से नहीं है हमारा, कश्मीर से तो इंडिया का है, लेकिन वो तो ये था कि वो फ़लस्तीन पर जुल्म करते थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने उनको ना मानने का इनकार किया, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म बहुत ज़्यादा कर दिया था। लेकिन अगर हम देखें, हमने कश्मीर का भी मुद्दा छेड़ दिया है, तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी इंडिया की। इस टाइम जो दुनिया कह रही है वो ये कह रही है कि भाई आपके ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर होने चाहिए, आपकी मदद सबसे ज़्यादा इंडिया कर सकता है। क्या आप मानते हैं कि हमारी मदद इंडिया कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर वो कर सकता होता तो पाकिस्तान को, असल में आज हमारी जो कंडीशन है ना उसके पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो हमारे हिस्से के हमें अपने एसेट्स दे देता, उसे जब पाकिस्तान को उससे ज़रूरत थी, तो आज हमारे ये शायद ये हालात ना होते। क्या उसका बड़ा हाथ है, मुझे बताइएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। और कौन से एसेट जो हमें उसने नहीं दिए? बहुत से, डिफेंस के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के हवाले से, हर चीज़ के अंदर। वो हमें क्यों देता? क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जब ब्रिटिश जब यहाँ से इंडिया से यानी सब कॉन्टिनेंट से जब वो माइग्रेट करके चले गए थे, उनको चाहिए था कि वो अपने सामने ये सारे मामला जो थे वो हल करवाते। उन्होंने इंडिया पे, मैं आपको करेक्ट करती हूँ, ब्रिटिश के दौर में जब हमारी पार्टीशन हुई थी, उस टाइम पे जितने पार्टीशन का हिस्सा था वो हमें मिला था। हाथ से उनके पास भी कुछ नहीं था, हाथ से हमारे पास भी कुछ नहीं था। डिजर्व इक्वल थे, इकोनॉमी इक्वल थी, लेकिन सिर्फ जो कब्जा घेर है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का है, जो पार्ट हम अभी तक मांग रहे हैं। अदरवाइज हमारा उनके साथ कोई भी इस तरह की नहीं कि वो हमें डिफेंस में देते या कुछ और देते। इसलिए सिर्फ कश्मीर पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने कश्मीर हमारे से लिया है, अदरवाइज उनका कोई भी नहीं था। अगर हम अपनी बात करें तो आप मुझे बताएं भाई, उन्होंने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाई है, फिर हमने क्या बनाया है? असल में देखा जाए तो 90s के दौर के अंदर जिस तरह नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये सब कुछ जो आज इंडिया जो उन पॉलिसीज़ को लेकर आ रहा है, जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की हैं, वो बेसिकली वो पाकिस्तान की वजह से ही थी। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में जब अगर आप एज़ कम्पेयर टू इंडिया के अंदर जो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो स्टेबल है। हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं है। हम, क्योंकि हर गवर्नमेंट का अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और वो जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो वो उसको मानने से इनकार करते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ ये हालात होते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्या लगता है हमें इजराइल को मान लेना चाहिए? क्या हमें उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर करने चाहिए? अगर हम देखें तो दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी वो है, क्या लगता है आपको?
अगर वो फ़लस्तीन का मसला हल कर दें फ़लस्तीन को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो उनका अपना लैंड है, उनका पहले हक बनता है। आप उनको उनका हिस्सा दें, इसराइल अपना हिस्सा ले और कश्मीर का मसला लो, तो दुनिया को पीस चाहिए। पीस होगा तो सब कुछ होगा। पीस आपको लगता है कि हम लोग इस पावर में हैं कि हम कश्मीर को ले सकें? क्या वो मुसलमान यहाँ आना चाहते हैं और क्या हम इस पावर में हैं कि इजराइल के आगे डट के हम खड़े हो सके और कोई बात मनवा सकें? उसके लिए सबको एक पेज पर होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी, नेशन को भी, सबको एक पेज पर होना पड़ेगा। उसके बाद ये मसले हल हो। क्या लगता है हम कौम हैं, हम बन सकते हैं ऐसी नेशन जो कि एक पेज पर आके खड़ी हो जाए? असल में देखा जाए तो आई एम सॉरी टू से, आपके चैनल से मैं ये बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि मीडिया के पीछे ना लगे। पॉलिटिशियन जो है वो अपने उसके ऊपर चलेंगे, वो अपना मुफाद देखेंगे। आपने कौम बन के खड़े होना है और हर चीज़ को आप जो राइट है उसको आप चलें, और जो हमें एक सिविलाइज नेशन बनना पड़ेगा, जो हम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जब तक वो नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो, और अपनी मदद हमें खुद करनी है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म और बात कर लेते हैं इन पाकिस्तानियों का। देखिए सबसे बड़ी इनके पास पाया जाता है वो है, जिधर भी हो कोई भी कंट्री में अगर किसी भी मुसलमान रहता है, वहाँ पर कुछ भी होता है, उनका अंदरूनी मामला कुछ होता है, लेकिन इनको बहुत दर्द होता है। ये लोग सारे मुसलमान का ठेका ले रखे हैं। इन लोगों को इजराइल से प्रॉब्लम है फिलिस्तीन के लिए, इन लोगों को इंडिया से प्रॉब्लम है कश्मीर के लिए। लेकिन जाहिलो, तुम लोग खुद खाने के लिए नहीं मिल रहा है तुम लोगों को, और टोटल बर्बाद होने के करीब हो, लेकिन फिर भी इन लोगों को अपने बारे में छोड़कर दूसरे के बारे में ही ज़्यादा चिंता हो रहा है। तो और एक बात क्या है कि जबकि ये लोग इजराइल को मानते ही नहीं, तभी भी इजराइल का एक फैमिली जो कि अमेरिका में रहते हैं, उनसे ये भीख मांग रहे हैं। अमेरिका इनको दे रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल के फैमिली से भीख मांग रहे हैं, अलग तरीके से, मतलब अलग से देने के लिए। और रही बात इंडिया को लेकर ये लोग को हर वक्त इनको यही सोच रहता है कि इंडिया इनको हेल्प नहीं करेगा, और जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, इंडिया के वजह से हो रहा है। अगर इंडिया के वजह से हो रहा है तो तुम लोग क्यों हो भाई? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है तुम लोगों को क्या करना चाहिए? तुम लोग सिर्फ दुश्मनी फैलाने के लिए हो और दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालने के लिए हो, लेकिन खुद के गिरेबान पे तुम्हारा नज़र नहीं जाएगा। ना ही तुम लोग कुछ खुद करने की कोशिश करोगे, खुद कुछ मेहनत करोगे नहीं, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम डालते ही रहोगे। यही है इनका आदत। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही पाक रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।